Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स डिस्कस किए थे। पोल्यूशन मीन आलूदगी, माहौल में बिगाड़ को हम पोल्यूशन कहते हैं, जबकि वो अशिया जिनकी वजह से ये बिगाड़ पैदा हो उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूशन मीन माहौल में बिगाड़ और जिन अशिया की वजह से ये बिगाड़ पैदा हो उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मीन ठोस गंदे अशिया, ठीक है, यानी वो अशिया जो गंदगी फैलाए और जो कि ठोस हालत में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रैपर्स या प्लास्टिक्स वगैरह। इसी तरह लिक्विड वेस्ट मीन वो वेस्ट्स या वो गंदे चीज़ें जो कि माया हालत में हो, यानी जो बहते हुए हालत में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गंदा पानी, ठीक है। सो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। स्लग कीचड़ को कहते हैं हम। स्लग मीन कीचड़, जब बारिश हो जाए और कीचड़ बन जाए ना तो उसे हम स्लग कहते हैं। इसी तरह अगर एक जगह पर पानी कड़ा हो ज़्यादा देर के लिए तो वहाँ पर भी स्लग्स क्रिएट होते हैं। इसी तरह सीवेज मीन गंदे नाले, जो गंदगी से भरे हुए ये नाले होते हैं जिनमें हमारे घर से जो गंदगी निकलती है इसे हम सीवेज कहते हैं। बेट नेविगेशन सिस्टम। बेट नेविगेशन सिस्टम मीन जो चमगादड़ है उनके चलने का जो निज़ाम है, यानी हम ये जानते हैं कि जो चमगादड़ है उनकी आंखें नहीं होती, ठीक है। वो जो चमगादड़ चलता है तो वो नेविगेशन सिस्टम के ज़रिए चलता है। वो स्पेशल टाइप के आवाज़ें निकालता है और उन आवाज़ों के ज़रिए वो अपने लिए रास्ता मुंतखब करता है, ठीक है। एक बैट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहुत तेज़ आवाज़ें निकालता है, लेकिन वो आवाज़ जो है वो इतने तेज़ होते हैं कि हमारी कान उसे नहीं सुन सकते, यानी वो 20,000 हर्ट्ज से एबोव होते हैं, ठीक है, और हमारे कान इतने तेज़ आवाज़ नहीं सुन सकते। सो वो आवाज़ जब किसी चीज़ से टकराती है तो वापस बैट के कानों में आती है और वो जान जाता है कि कितने फासले पर मुझसे एक मटेरियल है, और इस तरह वो अपना रास्ता बदलता है। सो बेट नेविगेशन सिस्टम चमगादड़ का जो चलने का निज़ाम है, चमगादड़ का जो मुख्तलिफ अशिया वो अपने लिए फाइंड आउट करता है, उनका जो निज़ाम है उसे हम कहते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। पेस्टिसाइड्स जो हम कीड़े मार अद्वियात हैं, ठीक है, जो फसलों पर हम स्प्रे वगैरह करते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र ज़री खाद को कहते हैं, जो हम मसनूई खाद देते हैं फसलों को जिनकी वजह से उनके पैदावार में इजाफा होता है, उसे हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, जबकि पेस्टिसाइड्स वो कीड़े मार अद्वियात हैं। सो सॉलिड वेस्ट, ठोस अशिया जो गंदगी फैलाए, एंड लिक्विड वेस्ट माया हालत में वेस्ट। स्लग कीचड़ को कहते हैं, सीवेज गंदगी नाले। बेट नेविगेशन सिस्टम जो चमगादड़ है उनके फाइंड करने का जो निज़ाम है। इसी तरह पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स कीड़े मार अद्वियात और ज़री खाद। नो लैंड पोल्यूशन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पोल्यूशन के 3 टाइप्स हैं, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। उनमें सबसे पहला जो पोल्यूशन है वो है लैंड पोल्यूशन। Land is the solid part of the earth which cover almost 1/4 or 29% of the earth's surface। लैंड हमारे अर्थ का ठोस पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे ज़मीन के 4 हिस्सों में से एक हिस्से पर मुश्तमिल है। यानी अगर हम ज़मीन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें तो 4 हिस्सों में सिर्फ एक हिस्से पर ये लैंड है, ये खुश्क हिस्सा है, ठीक है, या 29%। हम पढ़ते हैं ना कि 71% वाटर है हमारी ज़मीन पर, जबकि 29% ये लैंड है। The human population continues to grow and so does waste. Land pollution occur both due to solid waste, garbage, reuse, slugs, etc., and liquid waste, sewage, wastewater, oils, grease, etc., produced as a result of human activities। ज़मीन के ऊपर ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, इंसानी आबादी है, वो टाइम के साथ साथ ग्रो कर रही है, यानी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कि वेस्ट हैं, यानी
जो गंदे एशिया है उनमें भी इजाफा होता रहता है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि ह्यूमन आबादी की वजह से जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से लैंड पोल्यूशन वो दो वजह से होता है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट की वजह से। सॉलिड वेस्ट में गार्बेज, इसी तरह रीयूज़ यानी वो अशिया जिसे हम जिस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस या डिस्पोजेबल बॉटल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह स्लग्स, कीचड़ वगैरह की वजह से। और लिक्विड वेस्ट में सीवेज, वेस्ट वाटर, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, ये तमाम अशिया शामिल है। लैंड पोल्यूशन बाई सॉलिड वेस्ट, आप देख लें यहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो फसलों पर कीड़े मार अद्वियात की स्प्रे कर रहा है ये आदमी, इस वजह से भी लैंड पोल्यूट होता है। सो लैंड पोल्यूशन मेनली 2 रीजंस की वजह से पोल्यूट होता है हमारा लैंड, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट की वजह से। अब हम काजेस डिस्कस करेंगे। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन लैंड पोल्यूशन, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इंसान के बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ हैं, उनकी वजह से लैंड पोल्यूट हो रहा है। कुछ इनमें से मंदरज झैल है। गार्बेज पिकअप फ्रॉम होम्स इज ब्रॉट टू अ लैंडफिल वेयर इट इज़ बरीड इन सॉइल एंड लिव्ड देयर टू डिकम्पोज। दिस मीन ऑल ट्रैश सीप्स इनटू सॉइल। हम क्या करते हैं, घरों में जो हम गार्बेजेस होते हैं उसे हम बाहर कहीं ज़मीन में दफन कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो गांव के जो गार्बेजेस हैं वो हम वहाँ से उठाकर कहीं ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो उनमें जो भी ट्रैश होता है, जो भी गंदगी होती है, वो ज़मीन के अंदर जज़ब होकर उसे आलूदा करती हैं। यानी ज़मीन को आलूदा करने का जो पहली वजह है वो क्या है कि हम जो गार्बेज है उसे क्या करते हैं, हम ज़मीन में दफन कर देते हैं। यानी उसे डिस्पोज करने की वजह से हम ज़मीन में दफन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो गंदगी होती है या जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारे सोइल में शामिल हो जाते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो काज सोइल पोल्यूशन। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं इनसे बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, उनमें बहुत सारे बेकार मादे उनसे निकलते हैं, उसे भी हम डिस्पोज नहीं करते, उसे भी हम प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करते, उसे भी हम बस वैसे ही कहीं पर ज़मीन में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन वो आलूदा हो रही है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र इन फार्मिंग इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। इसी तरह बहुत ज़्यादा मकदार में कीड़े मार अद्वियात और खाद का इस्तेमाल फसलों पर यह भी लैंड पोल्यूशन का बायस बन रहा है। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस इफ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली इज़ आल्सो अ कॉमन काज ऑफ लैंड पोल्यूशन। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन के बाकियात है, यानी जो हम घर वगैरह बनाते हैं या बने बनाए घर को जब हम उसे मादूम करते हैं यानी उसे गिराते हैं, तो उनसे जो ट्रैश निकलता है, जो गार्बेजेस वगैरह या जो उनसे जो एक्सेसिव ड्रिप्स निकलता है, ठीक है। सो उसे भी हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, उसे भी हम कहीं पर दफन नहीं करते या उसके सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उस वजह से भी लैंड पोल्यूशन उसमें इजाफा हो रहा है। पहली वजह क्या है कि हम जो घरों से गार्बेजेस हैं, जो कूड़ा क्रिकेट है, उसे हम क्या करते हैं, हम ज़मीन में कहीं पर दफन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो ज़मीन में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी जो कारखानों से फजले मादे, फाजिल मादे निकलते हैं, उसे भी हम सही तौर पर डिस्पोज नहीं करते, उसके भी डिस्पोजेबल के हम सही तरीके इस्तेमाल नहीं करते, जो भी अगेन हमारे लैंड को पोल्यूट करती हैं। इसी तरह ज़्यादा मकदार में जो कीड़े मार अद्वियात है और खाद, उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी लैंड ये पोल्यूट हो रही है, और जो कंस्ट्रक्शन डेब्ट्स है उसकी वजह से भी। नो, अब इनके असरात क्या हैं। लैंड पोल्यूशन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग एंड एनवायरनमेंट। जानदारों और हमारे माहौल पर जो लैंड पोल्यूशन है उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। लैंड पोल्यूशन है सीरियस इफेक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग इन एन इकोसिस्टम। हमारे जो इकोसिस्टम है, यानी हमारे जो निज़ाम है, पूरा जो बायोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, इनमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं
तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं और उनका जीना दोबर हो गया है। फॉर एग्जांपल, ए प्लांट ग्रो इन सॉइल पोल्यूटेड विद हार्मफुल केमिकल्स, लिविंग थिंग end up eating the harmful chemicals. These chemicals can cause serious health effects from skin rashes and headache to kidney and liver damage. यानी वो प्लांट जो कि आलूदा ज़मीन में उगते हों, ठीक है, वो ज़मीन जिनमें केमिकल्स शामिल हो, जो कि पहले से आलूदा हो, उनमें जो भी प्लांट्स निकलते हैं और अगर एनिमल का या ह्यूमन, तो उनमें बहुत सारे बीमारियों का बायस बनते हैं। यानी हमारे स्किन जो रैशेस हैं उनसे लेकर जो सर दर्द है, इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे जिगर या गुर्दे को ख़राब करने तक ये जाते हैं। यानी ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि हमारी जो किडनीज़ है वो भी फेल हो जाते हैं या हमारा लीवर जिगर से भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये इवन काज कैंसर, इनसे कैंसर भी बनता है। ठीक है, हम वो वेजिटेबल्स जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूट जगह पर उगी हो, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे हमें कैंसर भी लग सकती है। सो वुड यू लाइक टू ईट फूड दैट ग्रो इन सॉइल कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स? अब क्या आप इस तरह का खाना खाएंगे जो कि एक पोल्यूट सॉइल में उगी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलते हैं। ठीक है, सो लैंड पोल्यूशन, इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं ह्यूमंस पर भी और एनिमल्स पर भी, इसी तरह प्लांट्स पर भी। अगर एक प्लांट वो पोल्यूट लैंड में उगे तो वो प्लांट जहर होगा। ठीक है, उससे हम ह्यूमंस में या एनिमल्स में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक। प्लास्टिक, पार्टिकुलरली प्लास्टिक बैग, पोज अ थ्रेट टू एनिमल इन ऑल इकोसिस्टम। अब जो प्लास्टिक्स होते हैं ये तमाम एनिमल्स के लिए, जानदारों के लिए एक ख़तरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर मिस्टेक प्लास्टिक बैग फॉर प्रे। यानी जो फिशेस होते हैं या दूसरे वाटर आबी जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को अपना शिकार समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स है ये हमारे लिए खाना वगैरह है, तो उसे वो खा जाते हैं। दे swallow द बैग विच देन डिस्टर्ब देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। बर्ड्स ऑफन चोक ऑन प्लास्टिक बैग्स। इसकी वजह से वो इन प्लास्टिक बैग्स को खा जाते हैं। यानी जो आबी जानदार हैं, जब हम पानी में प्लास्टिक्स या बॉटल्स को फेंकते हैं तो वो आबी जानदार उसे खा जाते हैं। ठीक है, वो उसे अपने खुराक समझ लेते हैं, उसे खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वो तबाह होती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात जो बर्ड्स होते हैं वो इन प्लास्टिक बैग में कहीं पर फंस जाते हैं। उनके अक्सर जो पर होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं, वो इन प्लास्टिक बैग्स में जगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो फ्लाइट नहीं कर सकते और मर जाते हैं। सो जो लैंड पोल्यूशन है वो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। एनिमल्स में ये मुख्तलिफ़ टाइप के बीमारियां फैलाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक। इसी तरह जो आबी जानदार हैं वो बाज़ औक़ात जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं उन्हें मिस्टेक कर जाते हैं खुराक के तौर पर और वो उसे खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वो ख़राब होती हैं। और जो परिंदे हैं वो अक्सर इन प्लास्टिक बैग्स में जगड़ जाते हैं, जो कि उनके मौत का बायस बनती हैं। नो कैन यू टेल हाउ नॉइज़ पोल्यूशन इफेक्ट एनिमल्स? अब जो नॉइज़ पोल्यूशन है यानी जो सूती आलूदगी है, जो शोर की आलूदगी है, वो किस तरह एनिमल्स को इफेक्ट करती है? नॉइज़ पोल्यूशन बाय हैवी ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेनी अदर थिंग डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। जो हैवी ट्रैफिक है यानी तेज़ ट्रैफिक है, इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो तामीराती आलात है, ठीक है, जो हर वक्त तो बहुत ज़्यादा शोर हुआ करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। नॉइज़ काजेज़ डिस्ट्रक्शन विद इन द नेविगेशन सिस्टम ऑफ बैट। यानी जो बैट का नेविगेशन सिस्टम है उनमें ये नॉइज़ खराबी पैदा करते हैं। ठीक है, अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम डेट वर्क इन 3 डायमेंशन। यानी वही जो बैट का सिस्टम है जो कि 3 डायमेंशन में काम करता है, यानी हर तरफ से ये आवाज़ों को खींचता है और उसके मुताबिक अपना ये फ्लाइट करता है बैट। एंड अदर एनिमल डेट डिपेंड ऑन साउंड टू ट्रेवल एंड इन एक्सट्रीम केस इट कैन कॉज देयर डेथ। और इन्हीं वजह से इनकी डेथ भी होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो बैट्स है वो अक्सर रात के वक्त अपना सफ़र करते हैं। यही वजह है कि रात के वक्त शोर ज़्यादा नहीं होता। दिन के वक्त हम ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स
और बाकी बहुत ज़्यादा शोर होता है तो जिसकी वजह से बर्ड्स वो अपना फ्लाइट नहीं कर सकते। और जब रात होती है तो रात के वक्त सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। सो अब इन नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा आवाज़ों की वजह से उनका ये सिस्टम ये बहुत मुतासर हो रहे हैं और यहाँ तक कि इन बर्ड्स का डेथ भी कास होता है इन चीज़ों की वजह से। सो बच्चों, आज हमने लैंड पोल्यूशन, इट्स काजेज़ एंड इफेक्ट्स डिस्कस कर लिए। हमने जान लिया कि लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी किसे कहते हैं। जब ज़मीन पर हर तरफ आलूदगी फैल जाए, जब ज़मीन का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाए तो उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। इस तरह जो लैंड पोल्यूशन है वो कई अशिया की वजह से कास होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए और जो इनके असरात हैं वो भी हमने पढ़ लिए। हमने जान लिया कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उन्हें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज न करने से, और घरों में जो गार्बेजेस है हम उसे इसी तरह ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। इन वजूहात की वजह से जो लैंड पोल्यूशन है वो कास होता है और इसके इफ़ेक्ट्स भी हमने पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन पर इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं, मज़र असरात होते हैं इनके ह्यूमन्स पर। इसी तरह प्लांट्स, एनिमल और बर्ड्स पर भी इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं। अब अच्छी असाइनमेंट्स आपने पूरे करने हैं। व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन किसे कहते हैं या लैंड पोल्यूशन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन किसे कहते हैं? हाउ लैंड पोल्यूशन इफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट? लैंड पोल्यूशन हमारे माहौल को किस तरह इफेक्ट करता है, यानी लैंड पोल्यूशन हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज होता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे इर्द गिर्द, इस पर लैंड पोल्यूशन के क्या मज़र असरात हैं। व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन किसे कहते हैं? हाउ लैंड पोल्यूशन इफेक्ट और एनवायरनमेंट? लैंड पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को ये किस तरह मुतासिर करती हैं। थैंक यू एंड अस्सलाम।